बल्गारिया की मशहूर खातून मरहूम नजूमी बाबा वांगा का नाम पूरी दुनिया में आज भी जाना जाता है। बाबा वांगा, जिनका असल नाम वानिजिलिया गश्तरूफ था, ने एक मकामी काहिन के तौर पर मुस्तकबिल की पेशगोई शुरू की। जल्द ही इसकी नफसियाती सलाहियत की खबर फैल गई और सैकड़ों लोग उसके घर के बाहर कतार में खड़े होने लगे। बल्गारिया की जबान में बाबा को दादी या नानी कहा जाता है और यह खातून एक हादसे में नाबीना हो गई थी। बाबा वांगा जनवरी 1911 में बल्गारिया में पैदा हुई और एक मशहूर मजहबी रहनुमा, जड़ी बूटियों की माहिर थीं। वो अपनी गैर मामूली और पुरस्कार सलाहियतों के लिए जानी जाती थी और उसके इलाज से बीमार ठीक हो जाते थे। बाबा वांगा की पिछली पेशीन गोइयां जो सच साबित हो चुकी है। बाबा वांगा की पूरी होने वाली कुछ पेशीन गोइयों में एक ये थी कि 2004 में थाईलैंड में सुनामी आएगा, और जैसा कि सब जानते हैं सुनामी आया और इसने बहुत तबाही मचाई। जबकि बाबा वांगा ने ये पेशीन गोई बहुत पहले ही कर दी थी। एक और हैरान कर देने वाली पेशीन गोई ये थी कि सोवियत यूनियन टूट जाएगा। इस पेशीन गोई को सुनकर अक्सर लोगों को यकीन न आया, क्योंकि सोवियत यूनियन इस वक्त एक सुपर पावर थी। लेकिन यह भी सच साबित हुई। बाबा वांगा ने लेडी डायना की मौत की पेशीन गोई की, जो कि सच साबित हुई। उन्होंने अमेरिका में सदर के बारे में कहा कि एक सियाफाम शख्स अमेरिका का सदर बनने वाला है, और उसके बाद लोगों ने देखा कि सियाफाम बाराक ओबामा अमेरिका का सदर बना। बाबा वांगा ने अमेरिका के डाउनफॉल का भी जिक्र किया था, और जो आज की दुनिया में देखा जा सकता है, क्योंकि अब दूसरे ममालिक सुपर पावर की कतार में है और चाइना सर फहरिस्त है। 2001 में 9/11 का वाकया पेश आया। उसके बारे में बाबा वांगा ने पेशीन गोई इस तरह की थी कि दो परिंदे एक इमारत के साथ टकरा रहे हैं और सब जानते हैं हो बहू ऐसा ही हुआ था। अगली पेशीन गोई के मुताबिक वर्ल्ड वार 2 के बाद मशरकी और मगरबी जर्मनी अलहदा थे और किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो इकट्ठे हो जाएंगे, और बाबा वांगा की ये पेशीन गोई भी सच साबित हुई, जिसके मुताबिक मशरकी और मगरबी जर्मनी एक साथ हो गए। बाबा वांगा ने पेशीन गोई ये की थी कि दुनिया भर के बड़े शहर खुश्क साली और पानी की किल्लत का शिकार होंगे। बरतानिया ने 1935 के बाद से अब तक सबसे ज्यादा खुश्क जुलाई 2022 गुजारा है, और हुकूमत ने अगस्त 2022 में सरकारी तौर पर खुश्क साली का ऐलान भी किया, और कुछ माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि लंदन में खुश्क साली नए साल तक जारी रहेगी। दूसरी जानिब पुर्तगाल और इटली ने अपने बड़े शहरों से कहा है कि वो पानी की किल्लत के बाइस पानी का इस्तेमाल महदूद करें। कहा जाता है कि इटली 1950 की दहाई के बाद बदतरीन खुश्क साली से गुजर रहा है, और सब जानते हैं कि पाकिस्तान में खास तौर पर कराची में भी पानी बहुत तेजी से कम हो रहा है और वहां के लोग पानी की दस्तयाबी से परेशान हैं। बाबा वांगा की पेशीन गोई जो सच साबित हो चुकी है। बाबा वांगा ने यह भी पेश गोई की थी कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया शदीद सैलाब से लरस जाएंगे। जुलाई में सिडनी में सिर्फ 4 दिनों में 8 माह की बारिश हुई, जिससे 2022 में तीसरी बार सैलाब आया। दरीं असना, जापान की सरकारी मौसमियाती एजेंसी ने टोक्यो और आसपास के इलाकों में सैलाब की वार्निंग दी है, क्योंकि मुल्क एक बड़े उष्णकटिबंधीय तूफान से लड़ रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो रवां साल ऑस्ट्रेलिया में बारिशों ने बेशतर हिस्से में तबाही मचा दी। दूसरी जानिब भारत और बांग्लादेश के शुमाल मशरकी हिस्सों के साथ साथ थाईलैंड जैसे ममालिक भी बारिश और सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी सैलाब ने अच्छी खासी तबाही मचाई। अब बात करते हैं इस पेशीन गोई की जो बाबा वांगा ने की है और जो बहुत खौफनाक है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यह हो भी सकता है। तफसील कुछ इस तरह है कि बाबा वांगा ने एक मोहलिक वायरस की दरियाफ्त की पेशीन गोई की है। बाबा वांगा के मुताबिक यह वायरस साइबेरिया से एक वबाई बीमारी का आगाज करेगा, और ये वायरस जो लोग वबाई अमराज से मुतासर नहीं हुए बहुत तेजी से इस वायरस से मुतासिर होंगे और अमवात में बेपनाह इजाफा होगा। और ये कहा जा रहा है कि बाबा वांगा की पेशीन गोई के मुताबिक साइंसदान साइबेरिया के मुल्क से एक नया वायरस दरियाफ्त करेंगे, और बाबा वांगा ने दुनिया भर में उसके फैलने की पेशीन गोई की है।
जिसके नतीजे में अमवात और कोविड से ज्यादा खौफनाक चीजें होंगी। बाबा वांगा ने कहा है कि साल 2021 में वो देख रही हैं कि दुनिया में मसाइब और हादसात बढ़ेंगे। दुनिया को मसाइब का सामना करना पड़ेगा जिससे इंसान का रास्ता बदल जाएगा। उसने ये भी कहा कि एक ताकतवर ड्रैगन पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेगा और तीनों इफरीत एक हो जाएंगे। बाज तज्जियाकारों के मुताबिक यहां ड्रैगन का मतलब चीनी मईशत और उसकी तौसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोग अपने अकायद और मज़ाहिब की बुनियाद पर मजीद शदीद तकसीम से गुजरेंगे और रूसी सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। ताहम उन्होंने ये अजीब और गरीब पेश गोई भी की कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गैर मामूली ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत का शिकार होंगे। बाबा वांगा के मुताबिक दुनिया 51वीं सदी ईस्वी में खत्म हो जाएगी, जबकि साल 2021 के लिए उन्होंने कहा था कि वो 5, फिर 100 और फिर कई सिफर नंबर देख रही है। इसी साल उसने एक अच्छी पेशीन गोई भी की थी कि कैंसर का इलाज दरियाफ्त हो जाएगा, जो इंसानियत की एक देरीना बीमारी है। ये पेशीन गोई भी सच साबित हो चुकी है। हालिया खबरों में ये दावा सामने आया है कि सिर्फ एक ही गोली से कैंसर जैसी मौजी बीमारी को शिकस्त दी जा सकेगी। इसके अलावा सूरज से तवानाई हासिल करने के इनकलाबी रास्ते खिल जाएंगे। अब जिक्र कर लेते हैं उन पेशीन गोइयों की जो 2023 के लिए बाबा वांगा ने की है। बाबा वांगा की 2023 की पेशीन गोइयों में से एक ये है: हमारा सैयारा बर्रामान में एक ठीक तवाज़ुन में रहता है, यहां तक कि मामूली तब्दीली से भी मुमकिना तौर पर बड़े पैमाने पर आबो हुआ में तब्दीली आती है। अगर 2023 के लिए ये पेशीन गोई सच साबित हुई तो उसके तबाकुन नताइज हो सकते हैं। अगर जमीन सूरज के करीब जाती है तो हमें बढ़ती हुई तापकारी और दर्जा हरारत में बड़े पैमाने पर इजाफे का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर सैयारा मजीद दूर चला जाता है तो दुनिया बर्फानी दौर में डूब सकती है और अंधेरे के औकात में इजाफा कर सकता है। बाबा वांगा की 2023 के लिए दूसरी पेशीन गोई के बारे में कहा जाता है कि वो इस पैमाने पर शमसी तूफान है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। शमसी तूफान सूरज से तवानाई के फट्टे हैं जो बरकी चार्जेस, मकनातीसी मैदान और ताबकारी जमीन की तरफ भेजते हैं। वो अरबों एटमी बमों की तरह ताकतवर हो सकते हैं। ताहम खलाई मौसम को अक्सर आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स जैसे खूबसूरत रुझान के तौर पर देखा जाता है। बाबा वांगा के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि उन्होंने पेशिन गोई की है कि एक बड़ा मुल्क लोगों पर बायो वेपन्स की तहकीक करेगा। दावा किया जाता है कि ऐसे तजुर्बात के नतीजे में लाखों अफराद हलाक हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का हयातियाती हथियारों का कन्वेंशन मुअस्सिर तरीके से ऐसे तजुर्बात पर पाबंदी लगाता है। इसके बावजूद कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में खदशा है कि वो खुफिया तौर पर बायो वेपन्स की मुमकिना तकसीम चला रहे हैं। बाबा वांगा के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि उन्होंने 2023 में एटमी पावर प्लांट के धमाके के बारे में पेशीन गोई की थी। यूक्रेन में तबाही का खदशा है क्योंकि कैफ ने मॉस्को पर जौहरी ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया है। बाबा वांगा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दावा किया था कि बच्चे अब लेबॉर्ट्रियों में पैदा होंगे और बढ़ेंगे। कायदीन और तिब्बी माहिरीन ये फैसला करने के काबिल होंगे कि कौन पैदा हुआ है, जबकि वालिदैन अपने खसाइस और ज़ाहिरी शक्ल को अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकेंगे, जैसे बालों का रंग और आंखों का रंग। और ये भी किसी हद तक दुरुस्त साबित हो चुकी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी लैब बना ली है और तजुर्बात किए जा रहे हैं। बल्गारियाई सूफी ने यह भी दावा किया कि 2025 में यूरोप ज्यादातर गैर आबाद रह जाएगा। 2028 में बनी नौ इंसान ताकत का एक नया जरिया दरियाफ्त करेगा और ज़ोहरा पर चहल कदमी करेगा और 2033 में समंदर की सतह बुलंद हो जाएगी। उन्होंने मजीद दावा किया कि 2288 में टाइम ट्रेवल की तख्लीक नजर आएगी। 3797 तक तमाम इंसान जमीन को छोड़ चुके होंगे। 4599 में बनी नौ इंसान को लाफानी होगी